भीष्म ने जब भीष्म उपदेश दे रहे थे, पांडव बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आए थे, भगवान भी उपदेश सुन रहे थे। ऐसा बड़ा उपदेश बड़े बड़े ऋषि देवगण भगवान तक सुन रहे हैं और भीष्म उपदेश कर रहे हैं। द्रौपदी हंसी, दूर खड़ी थी, तो एक बड़ी असभ्यता है। एक स्त्री हंस गई, इतने बड़े ऋषियों के बीच में, पांडवों के बीच में, बड़े बड़े देवों के बीच में, तो सबने द्रौपदी की ओर दृष्टि टेढ़ी करके देखा। भीष्म ने कहा, नहीं, पांचाली ठीक हंस रही है, इसका रहस्य है, तुम नहीं समझते हो। बोले, बेटी तू जो हंस रही है वो एक बड़ी गंभीर बात है और मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं। तू हंस इसलिए रही है कि जब मुझे सभा में नग्न किया जा रहा था, उस समय ये मेरा ज्ञान कहां चला गया था, इसलिए हंस रही है। इसका उत्तर यह है, बेटी, हमने अशुद्ध अन्न खाया था, और वो अशुद्ध अन्न खाने से वो जो उसका खून मांस जो भोजन करते हो, रस बनता है, रस बन के रक्त बनता है, रक्त पक कर के मांस बनता है, मांस पक के मेद बनता है, मेद बन कर के अस्थि बनती है, अस्थि बन कर के मज्जा, मज्जा पक कर के शुक्र, और शुक्र भी पक कर के ओज बनता है, तेज। तो वो जो सातों धातुएं थीं वो राजद्रव्य की थीं, पापमय अन्न की थीं। अर्जुन ने इतने बाण मारे कि सारा खून शरीर का निकल गया, सारा खून निकल गया, जितना भी राजस तामस अंश, अब कृष्ण कृपा से मुझे तत्व साक्षात दिखाई पड़ रहा है। सब लोग चुप हो गए कि वास्तव में जब तक हमारे तुम्हारे मन में मल जमा है, शुद्ध तत्व का आभास नहीं हो सकता है। अब प्रश्न है कि क्या हम भी सब खून निकाल के एक एक बूंद फेंक दें क्या, भीष्म की तरह? अरे भीष्म को तो अर्जुन ने बाण मारा, और अपन तो जो है सुई चुभ जाएगी, उसी में गड़बड़ मामला हो जाएगा। बोले नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र कृष्ण नाम ही अनंत साधनों का मूल है। यदि वो नामापराध से मुक्त होकर के नाम किया जाए तो उससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम भगवान का आश्रय नामापराध से मुक्त होकर के नाम को करें, इससे ज्यादा कोई साधन अच्छा नहीं। इसीलिए ये इनका जो प्रश्न था, इन्होंने प्रश्न किया था, भीष्म इतने बड़े भक्त, उन्होंने क्यों देखा अत्याचार, अनेक प्रश्न थे इनके। सबका उत्तर एक ही है कि मनुष्य एकमात्र भगवान की शरणागति का धर्म अपना ले, इससे ऊंचा कोई भी जीव के लिए कर्तव्य नहीं है।